ये देखो, ये 6 कमल पूरब के, कंठ कमल, हृदय, मध्य, नाभि, लिंग, गुदागट, आपको ये सब पता है, इसलिए मैं ज्यादा इसमें बताना नहीं चाहता। 10वें द्वार, यहाँ अखंड ध्वनि लग गई, 10वें द्वार, ऐसा 10वें द्वार पे परे आपकी स्थिति बन गई तो आप केवली हो गए हो, आपके कर्म सब कट गए। क्या कहते हैं आगे? ऐसे ही कबीर जी कहते हैं। कबीर जी क्या कहते हैं? नए अक्षर की प्राप्ति करो। हंसा शब्द साधना कीजिए, ओ हंसा शब्द साधना कीजिए, जिन रे शब्द तू ने अक्षर प्रगटे, जिन रे शब्द तू ने अक्षर प्रगटे, सोई शब्द रट लीजे रे हंसा शब्द साधना की। क्या कहते कबीर जी? कि शब्द की साधना कर। कबीर जी ने ये नहीं बोला तू मूर्ति पूजा कर, कबीर जी ने ये नहीं बोला धाम पे जा, तीर्थ पे जा, नहाने को जा, उपवास कर, व्रत कर, कुछ भी नहीं बोला। क्या बोला? शब्द की साधना करो। कौन सा शब्द? राम राम शब्द। जिस शब्द से नए अक्षर की प्राप्ति होती है ऐसे शब्द का उच्चार करो। सोई शब्द रट लीजे, शब्द शब्द में बहुत ही अंतरो, शब्द शब्द में बहुत ही अंतरो, सारे शब्द रट लीजे रे हंसा शब्द साधना कीजिए। सार शब्द, सार शब्द क्या है? सार शब्द क्या है? सार शब्द क्या है? सदगुरु के शरण में जाने के बाद, सदगुरु को निज मन देने के बाद, केस बराबर अंतरा भी नहीं रख रहा, राम राम कर रहा, उसकी वजह से जो नए अक्षर प्राप्त हुआ ये सार शब्द है। उसकी वजह से जो नए अक्षर प्राप्त हुआ ये सार शब्द है। सार शब्द रट लीजिए। क्या कहते हैं आगे? और सास उसास रटो या रसना, सास रटो आरसना, सूरत शब्द सुजोड़ो रे हंसा शब्द साधना कीजिए। क्या कहते? सास उत्साह रटो आ रसना। गुरु महाराज ने भी यही विधि बताई, कबीर जी ने भी यही विधि बताई। क्या बताई? कि आते जाते श्वास में रामस्मरण करो। फिर क्या कहते आगे? कहे कबीर सा सुनो धर्मी दासा, कहे कबीर सा सुनो धर्मी दासा, कर्मारी घाघर फोड़ो रे हंसा, कर्मारी घाघर फोड़ो रे हंसा शब्द साधना की। कौन सी घाघर फोड़ो? कर्मों की घाघर फोड़ो। यहाँ फोड़ दो, ये फोड़ दो, चले कर्म धीरे धीरे नीचे, ये घाघर पूरी खत्म हो जाएगी। हम लोग उल्टा करते, कर्म की घाघर अगले जन्म में और बड़ी कर देते, उसके जन्म में और बड़ी करते, उसके जन्म में हेलो और बड़ी करते। ख्याल में ऐसी चीज बनती। ऐसी और एक संत कहते, देखो क्या कहते, ओ मो सर है राम भजन रो हरिजन होए सो जागो रे, ओ मो सर है राम भजन रो हरिजन होए सो जागो रे, कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे, कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। क्या कहते? वो मूसरे राम भजन रो। ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है, सदगुरु हमारे बाजू में बैठे हुए हैं, आते जाते राम राम करने के लिए हमको श्वास दिए हुए हैं, या फुकट में मिले हुए, आज तो भी राम राम शब्द हमारे चारों तरफ खेल रहा है। हमको उठा के राम राम करना पड़ता, उठा के राम राम करना पड़ता, निजमन देना पड़ता, गुरु महाराज को प्रार्थना करना पड़ता, विषय खत्म। बराबर? क्या कहते? कठिन रोग है जामन मरना। यह जलने मरने का रोग बहुत कठिन है। मैंने इतनी बढ़िया यहाँ पे डायग्राम बताई, यहाँ पे उल्टा लटका दिया,
हमने ऐसा देख लिया और भूल गए, जिस दिन हम वहां पे विराजमान होंगे तब देखना कितनी कठिन परिस्थिति होंगी। होंगे तो सही, आए वहीं से ही, और वापस आएंगे तो वापस वहीं से आएंगे। क्या कहते गुरु महाराज, जहां जावे जहां काल ग्रासे जमड़ो लारे लागो रे। जहां जावे जहां काल ग्रासे जमड़ो लारे लागो रे। सहज राम भज राम सनेही रहे न कोई दागो रे। सहज राम भज राम सनेही रहे न कोई दागो। जहां जावे जहां काल ग्रासे, मैंने पहले ये साखी लिया और आपको समझाने की कोशिश किया कि देखो यहां से एक बार मर गया, राम राम नहीं किया, बाकी सब किया। विष्णु भगवान के देश में जरूर गया नवविद्या भक्ति की तो, मगर यहाँ के पुण्य खत्म होने के बाद नरक में आना पड़ता और यहाँ पे यमदूत लेके आता। ब्रह्मा जी की भक्ति की, सतलोक में जरूर गया 100%। शंकर जी की भक्ति की, कैलाश में गया। देवी देवताओं की भक्ति की, देवी देवताओं के देश में गया, मगर वापस जन्मने मरने में आना पड़ा, 84 लाख योनियों में आना पड़ा। क्या कहते गुरु महाराज, सहज राम भज राम सने बराबर रहे न कोई दागो रे। क्या किया, लिखा है यहाँ पे, कोई भी प्रकार का दागा रख मत, मतलब कोई प्रकार का कर्म रख मत। 10वें द्वार परे पद आनंद, सो सतगुरु पद जानो। 10वें द्वार माए सब बाता, माया ब्रह्म पिछाणो। कितना बढ़िया लिखा है गुरु महाराज ने। अरे जिसकी 10वें द्वार के परे ध्वनि चल रही है वो स्वयं में सदगुरु है। कहां ढूंढू सदगुरु, कहां ढूंढू सदगुरु, कहां ढूंढू सदगुरु। क्या सदगुरु ढूंढना है? जिसकी अखंड ध्वनि चल रही है वहां पे जाके पूछ लो। जहां पे यहाँ पे 100 लोग बैठे हुए, 200-300 लोग बैठे हुए, इनको पूछो कि भाई कहां से मिला भजन, तेरी स्थिति कैसे बनी, कहां से बनी, बता देगा आपको नाम। चले जाओ उनके पास, उनसे शब्द लो, शब्द लेके स्मरण भजन करो। कितना सोपा काम, कितना ईजी काम। अब तुम में नहीं आ रहा, दूसरों में आ रहा, तो हमें गड़बड़ है, हमको सुधारना करो, हमने सुधारना करो। 75% तो हमारे में गड़बड़ रहती, गुरु में गड़बड़ नहीं रहती। 75% हमारी गड़बड़ रहती। और ये गुरु है कौन, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। गुरु है कौन? ये आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की सत्ता चल रही है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आए, शरीर छोड़ के चले गए, इन्होंने आगे सत्ता संतों में डाली। ये संत से जीव तरे, फिर ये संतों में वापस ये संतों ने और संत बनाए, यही सदगुरु है। यह संतों ने वापस जीव तरा है, फिर वापस आगे ये संत और जीव तराए, और जीव तरे, और जीव तरे, और जीव तरे, ऐसी सत्ता चली। सत्ता चल रही गुरु महाराज की, और तारने वाले कौन है? जिनके अखंड धन चलती होद्दाधारी सदगुरु है। कहाँ ढूंढने जाना है? यही तो सब कुछ है। मुंह से राम राम करो, निज मन दो, सदगुरु का शरण धारण करो, आप में चीज बनेगी। 10वें द्वार माए सब बाता, माया ब्रह्म पिछाणु। क्या कहते हैं आगे देखो आप, जिनकी अखंड ध्वनि लग गई उनका काम हो गया, जिनकी अखंड ध्वनि नहीं लगी वो थोड़ा सा साइड में रह गया। ये देखो ये हो गया हमारा। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भावने छो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में भाई। एक ही चीज है मोक्ष मिलने की, मोक्ष मिलना है, मोक्ष मिलना। बहुत बार पेशेंट बोलते हैं हमको, अरे डॉक्टर साहब मोक्ष मिलना के इतना कठिन, बहुत कठिन बात है। जैनिस्ट बोलते हैं, अरे मोक्ष क्या ऐसा रास्ते में पड़ता क्या, इतना सहज में मिलता क्या? इतना गुरु महाराज ने सहज में लिख दिया। भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव ने छो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, सदगुरु ढूंढो। सदगुरु ढूंढो, निज मन दो, राम स्मरण करो, केस बराबर अंतरा भी नहीं रखो, नयन क्षण जागृत होगा। ये परमात्मा तो देने के लिए बैठा है कोई लेवनहार। परमात्मा देने के लिए बैठा हुआ है, लेने के लिए तैयार नहीं। गुरु महाराज कहते मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में भाई। कोई भी दूसरा आप हथियार आप धारण कर लोगे, मोक्ष मिलेगा नहीं। अनगिनत गिनती नहीं, राम नाम की जोड़। ये तो गुरु महाराज ने लिखा, एक सांस में होता है सिमरन 70 करोड़। जैसे मैंने बताया कि रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार सहजे धुन लगत है, सो है सिमरन सार।
70 करोड़ होते कैसे? देखो अभी कैसी बात है, जिनमें अखंड ध्वनि लग गई ये 70 करोड़ राम 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 हो रहे, और जो राम राम नहीं करता उसमें क्या हो रहा? कर्म 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 कर्म, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य। जाएगा कहां पे? धर्मराज के पास। किसके पल्ले पड़ेगा? ब्रह्मा विष्णु महेश या फिर यमदूत के पल्ले पड़ेगा। ख्याल में लाओ, चीज बहुत बड़ी चीज है। क्या कहते गुरु महाराज? 9 दरवाजा काल का बासा, 10वें द्वार अमर ये वासा। अखंड ध्वनि हुई तो ही समझो आप कि हमको परम मोक्ष में जाने को मिलेगा। ये 10वें द्वार है। 10वें द्वार यही है, मेरी बात पे ख्याल रख लो। 9 दरवाजे, 2 आंखों के, 2 कान के, 2 नाक के, एक मुंह का और एक संडास पेशाब का, ऐसे मिलके 9 दरवाजे हो गए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, एक मुंह, एक मलमूत्र, ऐसे 9 दरवाजे हो गए। और ये 10वां द्वार ऊपर बताया हुआ है। ख्याल में लाओ चीज, जब 10वें द्वार से जो हंस जाएगा, मतलब जिसकी अखंड ध्वनि होगी वो 10वें द्वार से ही जाएगा, वो उन चीजों से जाएगा नहीं। और जो इन मार्ग से गए 100% मोक्ष में नहीं गए। दिमाग में रख लो चीज। क्या कहते गुरु महाराज? रग रग बोले राम जी, ये भी चीज हो गई। क्या कहते गुरु महाराज? 5 तत्व 3 गुण के, कबीर जी बोलते, कबीर जी के साथ है 5 तत्व 3 गुण के, आगे मुक्ति मुकाम, जहां कबीर सागर किया वहां गोरख दत्तनाराम। क्या कहते गुरु महाराज? 5 तत्व 3 गुण के, ये देखो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इससे सब ये 3 लोक 14 भवन बना हुआ है। इससे ब्रह्मा जी बने, इससे ही विष्णु जी बने, इससे ही शंकर जी बने, इससे ही